हाँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो हम बात करेंगे फुरसाज BUSD, सिर्फ और सिर्फ इसकी जो प्रेजेंटेशन है कि ये हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। हमें पुरसाज क्यों करना चाहिए, हमें सेंट्रलाइज नहीं करना चाहिए, तो पुरसाज हमें क्यों करना चाहिए, फ़र्क क्या है इसमें, ये क्यों रिस्क के बगैर है, रिस्क नहीं है इसमें, ये कभी बंद नहीं हो सकता ये। और फिर उसके बाद ये काम किस तरीके से करता है, इसका X3 किस तरीके से काम करता है, X4 किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की। जो फुरसाज कम्युनिटी का जो डेवलपर है वो ये दावा करता है कि हमारा सिस्टम जो है ये फुली डिसेंट्रलाइज है। फुली डिसेंट्रलाइज का मतलब ये हो जाता है कि इसमें कोई इंसानी अमल दखल नहीं है, ये सीधा सीधा कनेक्टेड हो जाता है ब्लॉकचेन के साथ। और अगर हर एक बंदा जो फुरसाज को समझ गया है, जिसने फुरसाज को स्टडी किया है, वो समझ गया है, तो वो वाकई इस चीज को डिसेंट्रलाइज ही कहेगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी इंसानी अमल दखल नहीं है। जिसने इस सिस्टम को बनाया है, जो डेवलपर है जिसने सिस्टम को बनाया है, वो भी हमारे तरह सिस्टम पे एज ए वर्कर काम कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारा अकाउंट लगता है फुरसाज BUSD में रजिस्टर होके किसी लिंक से, और फिर हम आगे मेंबर्स ऐड करते हैं कि हम यहाँ सिस्टम से कुछ न कुछ कमाए, तो इसी तरीके से जिसने फुरसाज BUSD को बनाया है आप लोगों के सामने है। आईडी नंबर 1 हमेशा उसी डेवलपर की होती है जिसने सिस्टम को डिजाइन किया होता है। बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि आप लोग कहते हैं कि यहाँ पे 100% पे आउट होता है। जब 100% पे आउट होता है, जब कंपनी के पास कुछ जाता नहीं है, तो उसका फायदा क्या हो गया। तो देखो प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, ये आप लोगों के सामने जो मैंने अकाउंट ओपन किया हुआ है, जिसने फुरसाज BUSD को डेवलप किया है, आईडी नंबर 1 हमेशा उसकी होती है। उसका नाम है मिस्टर लाडो। मिस्टर लाडो है, ये एक रशियन डेवलपर है, ब्लॉकचेन का डेवलपर है। उसने इस सिस्टम को डिजाइन किया हुआ है। अब ये सिस्टम से किस तरीके से कमा रहा है, ये नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा और सिस्टम से वो पैसा कमा रहा है, तो ऐसा गलत है। आप लोग देख सकते हो पार्टनर्स, पार्टनर्स का मतलब ये होता है कि जितने बंदे आपके लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो गए होते हैं, तो 11,058 बंदे इसके लिंक से ज्वाइन हो गए, और आज के दिन में 22 बंदों को इसने ज्वाइन कराया है। ठीक है, टोटल टीम मेंबर्स 4,45,507 मेंबर इसके टीम में काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। $9,27,665 उसने कमाया है सिस्टम से अभी तक। ये तकरीबन 10 महीने का आप लोग हिसाब लगा दो, 10-11 महीने फुरसाज BUSD के हो गए हैं। अब ये जब 31 मई आ जाएगा तो फुरसाज को 1 साल पूरा हो जाएगा, तो मतलब 1 साल अंदाजा लगा दो, 11 महीने के इसने $9,27,665 यहाँ से कमाए हैं। आज के दिन में $658 इसने सिस्टम से कमा लिए। अब ये किस तरीके से कमाता है, ये जब कोई मेंबर ऐड करता है तो तब सिस्टम से कमाता है। जिस तरीके से हम सिस्टम में एंट्री करते हैं, X3 में हमें इनकम होती है, X4 में हमें इनकम होती है, तो ठीक इस तरीके से ये भी इस सिस्टम पे काम कर रहा है। ये मेंबर ऐड करेगा सिस्टम में तो ये पैसा कमाएगा। ये अगर मेंबर सिस्टम में ऐड नहीं करता और इसके टीम के जितने ये मेंबर्स है ये भी आगे काम नहीं करता, तो ये 1 रुपया भी यहाँ से नहीं कमा सकता। तो ये बातें आप लोग जहन से निकाल ले कि जो सेंट्रलाइज कंपनियां होती है वहां पे आप लोग, जैसे कि पुरेवर लिविंग है, आप लोगों ने देखा होगा पुरेवर लिविंग में तकरीबन 70,000 रुपए से अकाउंट लगता है, पाकिस्तानी 70,000 रुपए से अकाउंट लगता है। और उसी 70,000 रुपए में आप लोगों ने जिसके लिंक से सिस्टम को ज्वाइन किया होता है उससे सिर्फ 16,000 रुपए मिलता है, और बाकी के जो पैसे होते हैं वो कंपनी के खाते में चले जाते हैं। ठीक है, और वो भी रिस्क होता है। जब आप 70,000 रुपए लगा देते हो, आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाता है, वो पैसे चले जाते हैं कंपनी के एडमिन के पास, कंपनी के एडमिन से होके
ठीक है, तो वो आपका हिस्सा दे देता है, बाकी वो रख देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आप आगे किसी को ऐड कर देते हो तो वो भी 70,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। जब वो 70,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 70,000 रुपए में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 16,000 रुपए मिलता है, बाकी का पैसा कंपनी के पास चला जाता है। और आपका जो डायरेक्ट मेंबर है वो अगर आगे किसी को ऐड करता है तो फिर इसके बाद आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन यहाँ जो पुरसाज BUSD है, यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है, इसका ये दावा है और ये बिल्कुल हकीकत है कि यहाँ पे आप लोगों को 100% पे आउट मिलता है, और वो भी ऑटोमेटिक 100%। से ये मतलब हो गया कि कोई बंदा है, उसने X3 में 70,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, तो जिसके लिंक से वो ज्वाइन हो गया है वो 70,000 के 70,000 उसके खाते में जाएगा। किसी ने 10 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, वो सिस्टम में ज्वाइन हो गया, मैं मिसाल देता हूं आप लोगों को, तो वो 10 के 10 उसके अप्लाइनर के पास जाएगा, सिस्टम के पास कुछ भी नहीं जाता। 100% पे आउट देते हैं, और वो भी ऑटोमेटिक। जो आप लोगों ने टोकन पॉकेट और आप लोगों ने ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड किया होता है, पैसा सीधा सीधा आप लोगों के पास उसी वॉलेट में आ जाता है। इसी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें ट्रस्ट वॉलेट और टोकन पॉकेट चाहिए होता है। ट्रस्ट वॉलेट और टोकन पॉकेट जब हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद जब हम उसका बाइनांस स्मार्ट चेन का अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट करते वक्त आप लोगों को 12 कीज मिल जाती हैं। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर देते हैं। आज भी एक बंदे ने मिस्टेक किया हुआ है, वॉलेट में डॉलर आते ही उसने अपना वॉलेट डिलीट किया हुआ है, और वो कीज भी उसके पास नहीं थे, तो वो उसका नुकसान हो गया। आप लोग जब वॉलेट क्रिएट करते हैं, आप लोगों को 12 कीज मिल जाती है। वो कीज कुछ इस तरीके से होते हैं, एप्पल बनाना करके ऐसे 12 वर्ड्स होते हैं। वो 12 वर्ड्स आप लोगों ने अपने साथ लिख लेने हैं, डायरी में आप लोगों ने लिख देने, स्पेलिंग वाइज हर चीज। खुदा ना ख्वास्ता कल को आप लोगों के वॉलेट डिलीट हो जाए, मोबाइल गुम हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब ये 12 की आप लोगों के पास होंगे तो आप लोगों का डेटा उससे रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर ये 12 कीज आप लोगों के पास नहीं होंगे, आप लोगों के मोबाइल फोन से ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट डिलीट हो गया, या आप लोगों का मोबाइल गुम हो गया, तो आप लोगों का पुरसाज अकाउंट जो है और जितने पैसे उस अकाउंट में है वो सारे डूब गए। तो आप लोगों ने इस चीज का ख्याल करना है कि ये 12 कीज आप लोगों ने ना किसी को देने हैं और ना आप लोगों ने इसको घुमाना है। जहां पे आप लोगों के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के, आप लोगों ने वहां किसी डायरी में ये 12 लफ्ज लिख के अपने पास संभाल के रखने हैं। जब आप लोगों का वॉलेट क्रिएट हो जाते हैं, वॉलेट क्रिएट होने के बाद फिर हमें चाहिए होते हैं डॉलर्स। तो अगर कोई बंदा खुद बाइनांस यूज कर सकता है या उसका बाइनांस का अकाउंट है, तो वो बाइनांस के अकाउंट से खुद भी डॉलर परचेज कर सकता है। लेवल 1 की जो ज्वाइनिंग होती है, लेवल 1 की ज्वाइनिंग के लिए हमें $10 BUSD के चाहिए होते हैं, ठीक है। और नेटवर्क फीस, हम जो ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं, तो वो ब्लॉकचेन स्मार्ट चेन उसका नाम है, जाहिर सी बात है वो हमसे सर्विस चार्जेस ले लेता है। तो 0.006 BNB हम एज ए सर्विस चार्जेस हम पे करते हैं, लेकिन पूरे के पूरे कटिंग नहीं होते। जब भी हम किसी के वॉलेट में अगर कोई लेवल 1 से ज्वाइन हो जाता है, हम उसको 10 BUSD दे देते हैं, 10 BUSD, और साथ में 0.006 BNB हम उसको दे देते हैं। जब वो रजिस्टर हो जाता है, तो रजिस्ट्री करते वक्त ये $10 टोटली खत्म हो जाते हैं, और ये 0.006 BNB जो होता है, इसमें से या 0.002 या 0.003 कट गए होते हैं, बाकी आप लोगों के वॉलेट में पड़े होते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा सिस्टम में आ जाता है, सिस्टम में उसने एंट्री करनी है, वॉलेट भी रेडी हो गया, सारा सब कुछ हो गया, ठीक है, सिस्टम में रजिस्टर होना है, $10 से रजिस्ट्रेशन होती है लेवल 1 की। ये आप लोगों के सामने है। मैं इसकी जो प्रेजेंटेशन है आप लोगों के सामने इसलिए मैं रख रहा हूं कि पहले मैं आप लोगों को यहाँ से समझाऊं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे लेके जाता हूँ, डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ कि बेहतर आप लोगों को समझ आ जाए। $10 आपके वॉलेट में पड़े हुए हैं, ये आपका वॉलेट है, $10 पड़े हुए हैं, आपको आपके अप्लाइनर ने लिंक दे दिया। जैसे ही आपने सिस्टम में रजिस्ट्री कर दी, रजिस्ट्री करते ही आपके $10 दो हिस्सों में तकसीम हो गए। $5 आपके चले गए X3 में, और $5 आपके चले गए X4 में। $5 से आपका X3 का लेवल ओपन हो गया, और $5 से आपका X4 का लेवल ओपन हो गया।
ठीक है, लेवल तो ओपन हो गया, पैसे अब किसके पास चले गए? $10 आपने सिस्टम में रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने $10 डोनेट कर दिए, वो $10 आपने इन्वेस्ट कर दिए। अब वो $10 किसके पास चले गए? तो याद रखें, जिसके लिंक से आपने सिस्टम में एंट्री की है, जिसके लिंक से आप सिस्टम में ज्वाइन हो गए, X3 का पैसा उसी टाइम उसके वॉलेट में चला जाता है, जिसको अप्लाइनर बोलते हैं। आपका अप्लाइनर जो होता है, X3 का पैसा हमेशा उसी के वॉलेट में जाता है। बाकी के $5 जो X4 के हैं, वो आपका जो अप्लाइनर होता है उसके अप्लाइनर के पास जाएंगे, या टीम में नॉन वर्किंग प्रॉफिट के मध्य में आपके क्रॉस लाइन में भी जा सकते हैं, आपके ऊपर भी किसी बंदे को जा सकते हैं, आपके नीचे भी किसी बंदे को जा सकते हैं, उसको नॉन वर्किंग प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये बात आप लोग जहन में याद रखो कि जब भी कोई बंदा सिस्टम में आ जाता है $10 से, वो $10 दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, और $5 एक को चला जाता है, $5 दूसरे को चला जाता है। मतलब सिस्टम में एक बंदा इंटर हो जाता है और उसकी एंट्री से दो बंदे सिस्टम में पैसा कमा लेता है। अगर वो $10 से एंट्री करता है तो $5 एक के पास चला जाते हैं, $5 दूसरे के पास चला जाते हैं। अब अगर वो लेवल 2 से रजिस्ट्री कर लेता है तो लेवल 2 की ज्वाइनिंग $30 से होती है, तो फिर उसमें क्या होगा, $15 एक के पास चला जाएगा, $15 दूसरे के पास चला जाएगा। इस तरीके से वो आगे जितने भी लेवल्स आगे जाएगा, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट डबल होती जाती है। पहला लेवल 5 का होता है, दूसरा 10 का होता है, फिर 20 का होता है, फिर 40 का होता है। ये जो 40, 20, 10 मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब होता है डॉलर, कि इतने डॉलर का ये लेवल है, और हर लेवल से उतने ही डॉलर आप लोगों के पास आएंगे। लेवल 1 से $5 आते हैं, लेवल 2 से 10 आएंगे, लेवल 3 से 20 आएंगे, लेवल 4 से 40 आएंगे, लेवल 5 से 80 आएंगे, लेवल 6 से 160 आएंगे। इस तरीके से जितना आप लोग आगे आगे जाओगे, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट भी डबल होती जाती है और आप लोगों की इनकम जो है वो भी डबल होती जाती है। यहां तक ये बात क्लियर हो गई है कि जब भी सिस्टम में कोई बंदा आ जाता है तो पैसा दो बंदों के पास चला जाता है। अब आप लोगों के सामने है कि X3 किस तरीके से काम करता है और X4 किस तरीके से काम करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था X3 में 3 बंदे लगते हैं। ये आप लोगों के सामने X3 का डायग्राम बना हुआ है। इसमें एक ही लाइन होता है, पहला बंदा। जब आप लोग सिस्टम में एंट्री कर लेते हो तो पहला बंदा 100% पे आउट, ये सीधा सीधा आप लोगों के वॉलेट में आ जाता है। जितने का लेवल होगा उसी लेवल में जो भी बंदा लगेगा 100% पे आउट आप लोगों के वॉलेट में आएगा। दूसरे बंदे से भी आप लोगों को 100% पे आउट आप लोगों के ही वॉलेट में आ जाता है। लेकिन जब आप लोग तीसरा मेंबर लगा देते हो तो तीसरे मेंबर से क्या होता है, ये लेवल आप लोगों का रिसाइकल हो जाता है, और ये पेमेंट आप लोगों को क्रॉस करके आप लोगों के अप्लाइनर के पास चली जाती है, और ये लेवल आप लोगों का फिर से खाली हो जाता है, और फिर से ये आप लोगों ने खुद भरना है, या आपके डाउन लाइन ने नीचे काम करने हैं उनके लेवल रिसाइकल होंगे वो भरेंगे। ये इस तरीके से ये बार बार हर एक लेवल जो होता है आप लोगों को बार बार इनकम देता रहता है पर लाइफ टाइम। ये नहीं है कि वो एक मर्तबा आप लोगों को इनकम देगा इसके बाद बंद हो जाएगा, नहीं। जितने बार ये रिसाइकल होगा उतने बार ये आप लोगों को 100% पे आउट देगा। फिर उसके बाद होता है फुरसाज X4। ये किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे 6 बंदे लगते हैं, 6 का मैट्रिक्स है, 2 लाइन है, ऊपर लाइन में 2 बंदे लगते हैं और नीचे लाइन में 4 बंदे लगते हैं। अब इसमें 6 के 6 बंदों की पेमेंट आप लोगों के पास नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 5। ये आप लोगों के सामने है पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 5 और पोजीशन नंबर 4। ये 3 बंदों का 100% पे आउट। यहाँ पे चाहे आपका डायरेक्ट मेंबर लग गया या आपका इनडायरेक्ट मेंबर लग गया, ऊपर से आया नीचे से आया जहां से भी आया, लेकिन सेकंड लाइन में उसने पोजीशन नंबर 3, 4 और 5 ले लिया, तो ये 100% पे आउट आप लोगों के वॉलेट में आया होगा। उसी टाइम आप लोग अपना वॉलेट चेक किया करो, आप लोगों को इनकम आई होती है। और लाइन नंबर 1, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 6, ये पैसे आप लोगों के पास नहीं आते, ये तो या अप्लाइनर के पास जाते हैं
या टीम में किसी और मेंबर के पास एज ए नॉन वर्किंग प्रॉफिट जाते हैं, वो आपका अपलाइनर भी हो सकता है, डाउन लाइनर भी हो सकता है, क्रॉस लाइनर भी हो सकता है। ये यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। अब मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ इसके डायग्राम पे। जब आप लोग किसी मेंबर को ऐड कर देते हो और वो मेंबर जब आगे किसी को ऐड करता है, तो आप लोगों के नीचे मैट्रिक्स में पोजीशंस किस तरीके से बनती है, यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना है। ये मैंने आप लोगों के सामने 3 तरह के मैट्रिक्स बनाए हुए हैं। X3 लिखा हुआ है एक साइड पे X4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने अप्लाइनर X3 का भी लिखा हुआ है, अप्लाइनर X4 का भी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद U मतलब आप X3 X4 डाउनलाइनर, आपका डाउनलाइनर। अब फॉर एग्जांपल हर एक बंदे अपने आप को समझ ले, आप जब सिस्टम में एंट्री कर लेते हो तो जाहिर सी बात है आपका अप्लाइनर होता है, उसने आपको लिंक देना होता है। जब भी आपने अपने अपलाइनर के लिंक से आप जैसे ज्वाइन हो गए, आपने उसका X3 में भी ये पोजीशन ले लिया और X4 में भी आपने उसका ये पोजीशन ले लिया। ठीक हो गया। अब यहां पे क्या होता है कि X3 का पैसा आपके अपलाइनर के पास चला गया और X4 का पैसा जो है वो आपके अपलाइनर या टीम में किसी और बंदे के पास चला गया। ठीक हो गया। अब आपका मैट्रिक्स अलग से खुल गया, 3 बंदे उसमें लगने हैं। अब यहाँ पे गौर कर ले। अब फॉर एग्जांपल आपने सिस्टम में पहली एंट्री कर दी, ठीक है, तो उसने भी आपके नीचे मैट्रिक्स में जगह ले ली, यहां भी उसने आपके नीचे मैट्रिक्स में जगह ले ली। लेकिन यहां पे गौर कर ले, आप लोगों के अपलाइनर के नीचे आप लोगों ने पहली पोजीशन ली थी, यहां पे भी आपने जब किसी मेंबर को लगा दिया उसने आपके नीचे पोजीशन ले ली है। लेकिन आपने पहला मेंबर X3 में लगाया है और X4 में भी वो लग गया है, तो उसने यहां पे आपके नीचे पोजीशन ले ली आपके अपलाइनर के मैट्रिक्स में। आपके नीचे तो उसने फर्स्ट पोजीशन ले ली, लेकिन आपके अपलाइनर के नीचे उसने थर्ड लाइन में, जो दूसरा लाइन है, दूसरी लाइन में उसने तीसरी पोजीशन ले ली। अब यहाँ पे क्या होगा, X3 का पैसा तो आपके पास आ गया क्योंकि आपने मेंबर लगा दिया, X3 का पैसा सीधा सीधा आपके पास आ गया। लेकिन X4 का पैसा किसके पास जाएगा, X4 का पैसा आप लोगों के अपलाइनर के पास जाएगा क्योंकि उसने ये पोजीशन ले ली है। आपने जो मेंबर लगा दिया उस मेंबर ने ये पोजीशन ले ली और इसी पोजीशन का पैसा जो जाता है वो सीधा सीधा आप लोगों के अपलाइनर के पास चला जाता है। यहाँ पे X3 का पैसा आपके पास आ गया, X4 में आपने पहला मेंबर लगा दिया। जैसे ही पहला मेंबर आपने लगा दिया उसने आपके अपलाइनर के नीचे थर्ड दूसरे लाइन में पहली पोजीशन ले ली, तो यहां से X4 का पैसा पोजीशन यहाँ पे आ गया। ये मैं आप लोगों को कलर वाइज भी कर लेता हूं कि आप लोगों को समझ आ जाए। ये देख लो, ये आप लोगों की पहली एंट्री है, आपने पहली एंट्री सिस्टम में कर दी, उसने ये पोजीशन ले ली जो मैंने ब्लू कर दिया। अब आपके अपलाइनर के मैट्रिक्स में आपकी ये पोजीशन है जो मैं अभी येलो ब्लू कर रहा हूं, आप लोगों का ये पोजीशन है। लेकिन जब आप सिस्टम में किसी बंदे को एंटर करोगे तो आपके अपलाइनर के मैट्रिक्स में उसने ये पोजीशन लेनी होती है, और पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 5 का जो पैसा होता है वो आपके अपलाइनर के पास चला जाता है। यहां से बात खत्म हो गई। अब आपका डाउनलाइनर है, ये जो आईडी नंबर 1 जो आपने लगाई है, अब इसने भी आगे सिस्टम में काम करना है। जब ये सिस्टम में पहली एंट्री लेके आएगा, ठीक है, जैसे उसने सिस्टम में पहली एंट्री की, पोजीशन उसके यहाँ पे लग गए, X4 में भी पोजीशन यहाँ पे लगेगा। अब ये आपके मैट्रिक्स में ऊपर लाइन पे बैठा हुआ है, तो इसका जो डायरेक्ट बंदा होगा वो आपका ये वाला पोजीशन लेगा। X3 का पैसा रिवर्स होके इसके पास आ गया, ठीक है, क्योंकि आपका डाउनलाइनर था, उसने मेंबर लगा दिया, डायरेक्ट X3 का पैसा उसके पास चला गया। लेकिन X4 में जो उसने मेंबर लगा दिया, ये यहाँ पे आपके मैट्रिक्स में पिल हो गया और इसका पैसा सीधा सीधा यहाँ से निकल के आपके पास आ गया। ये बहुत ही सिंपल है। जितना भी आपके मैट्रिक्स में
X4 में जिसने भी पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 ली होती है, मैं इसको जो पोजीशंस में रेड कर लेता हूं, आप लोग इस पे गौर कर ले। ये वाले पोजीशंस आप लोगों के मैट्रिक्स में जिस बंदे ने भी ली होती है, तो उसी साइकिल में वो बंदा जब भी कोई मेंबर लेके आएगा, ठीक है, तो वो आप लोगों के इसी लाइन में लगेगा जिसको मैं रेड कर रहा हूं, और इसका इनकम आप लोगों के पास ही आएगा। लेकिन अगर आपका पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 5, जिसको मैं येलो कर रहा हूं, गौर कर ले, ये वाले बंदे, यहां पे आपका कोई बंदा मैट्रिक्स में बैठा हुआ है, चाहे आपका डायरेक्ट मेंबर है, चाहे आपका इनडायरेक्ट मेंबर है, ऊपर से आया, नीचे से आया, जहां से भी आया है, लेकिन ये अगर काम करेंगे तो इसका पैसा आप लोगों के पास नहीं आएगा। इसका पैसा उड़ के इसके पास जाएगा, इसका पैसा भी उड़ के इसके पास जाएगा, और ये दूसरे का पैसा उड़ के इसके पास आएगा। इसके वर्किंग का पैसा आप लोगों के पास नहीं आएगा। ये मैं बार बार बता रहा हूँ। हमेशा हर एक बंदा मुझसे ये सवाल करता है कि मेरा डायरेक्ट मेंबर था, उसने मेंबर लगा दिया, लेकिन मुझे पैसा आया ही नहीं है। तो आपका जो डायरेक्ट मेंबर होता है, जब उसने आपका ये जो रेड लाइन मैंने लगाई हुई है, रेड जो सर्कल मैंने बनाया है, अगर यहाँ पे वो बैठा है तो इसके वर्किंग का आप लोगों को नॉन वर्किंग मिलेगा। लेकिन अगर वो इस येलो लाइन वाले में लाइन में किसी भी जगह बैठ गया है और वो आगे वर्किंग करेगा, तो उसका फायदा आपके ऊपर जो रेड लाइन वाले 2 बंदे बैठे हैं उसका नॉन वर्किंग उसके पास जाता है। यहां तक उम्मीद है आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। ये थी प्लेसिंग। अब आपका डाउन लाइनर है, जो आप लोग कहते हैं कि क्या उसे बोलते हैं, X3 में दोबारा करके जब किसी का रिसाइकल हो जाता है तो वो कहाँ पे लगता है। अब आपका डाउन लाइनर एक्टिव है, आपके डाउन लाइनर ने दूसरी एंट्री कर दी। जैसे ही उसने दूसरी एंट्री कर दी, उसने भी यहाँ पे आप लोगों के नीचे पोजीशन ले ली, पोजीशन यहाँ पे ले ली उसने। X3 का पैसा आपके डाउन लाइनर के पास चला गया, क्योंकि उसने बंदा लगाया था, उसके पास चला गया। लेकिन X4 का जो पैसा है वो आपके पास आएगा। आपके पास इसलिए आएगा क्योंकि वो आपके भाई, यहाँ पे लाइनें ना मारो, मेहरबानी कर लो, अल्लाह तेरा भला करे, लाइनें ना मारो, लाइनें बुरी बात होती है। X4 का पैसा वो यहाँ पे जब उसने दूसरा मेंबर लगा दिया, तो दूसरे मेंबर ने उस यहाँ पे आपके मैट्रिक्स में पोजीशन ले ली है। यहाँ पे जैसे उसने पोजीशन ले ली, तो उसका 100% पैसा आपके वॉलेट में आएगा। मेंबर आपके डाउनलाइनर ने लगाया है, ये आपके डाउनलाइनर का ही मेंबर है, लेकिन पैसा किसके पास आ रहा है, क्योंकि आपका डाउनलाइनर था, उसने मेहनत कर दी, उसने मेंबर लगा दिया और पैसा आप लोगों के वॉलेट में आ गया। तो ये इस तरीके से होता है। अब अगर आपका डाउनलाइनर फॉर एग्जांपल तीसरा मेंबर लगा देता है, यहाँ पे भी आप लोग जरा गौर कर ले। अब अगर आपका डाउनलाइनर, यार लाइनें ना मारो, मेहरबानी कर लो, मैं बार बार कहता हूँ, बुरी बात होती है, क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। अब अगर आपका डाउनलाइनर फॉर एग्जांपल तीसरा मेंबर ऐड करता है, तो तीसरा मेंबर जैसे ही वो ऐड करेगा, जैसे ही उसने तीसरा मेंबर ऐड कर दिया, तो X3 रिसाइकल हो गया। रिसाइकल होके आप लोगों का X3 का लेवल खाली हो गया, और इसने फिर ये पोजीशन आप लोगों के नीचे यहां पे ले ली। अब आपका एक मेंबर है, मेंबर आपका एक है, ठीक है, वो एक्टिव है, वो बार बार आपको इनकम दे रहा है। पहले 2 मरतबा उसने X3 में X4 में पैसा दे दिया, और तीसरा मेंबर लगाते ही उसने आपको X3 में एक मरतबा फिर से पैसा दे दिया। तो यहाँ पे ये होता है कि जब भी आपको कोई एक्टिव मेंबर मिल जाता है जो आगे काम कर सकता है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को एक बंदा बार बार इनकम देगा। जितनी बार उसका लेवल रिसाइकल होगा, उतनी बार आप लोगों के वॉलेट में पैसा आएगा। उसका X3 रिसाइकल होगा तो भी आप लोगों के पास पैसा आएगा, उसका X4 रिसाइकल होगा, आप लोगों के मैट्रिक्स में जगह होगा, तो भी आप लोगों के पास पैसा आएगा।
ठीक हो गया। तो ये यहाँ तक था आज का प्रेजेंटेशन। यहाँ पे मैं अभी रिकॉर्डिंग क्लोज करूंगा। रिकॉर्डिंग क्लोज करने के बाद ये जो 8 मिनट का टाइम है, ये 8 मिनट का टाइम सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों के क्वेश्चंस आंसर जो होते हैं ना उसके लिए दूंगा। मैं आप लोगों का सबके माइक को ऑन कर देता हूं। आप लोगों का जो भी सवाल है मेहरबानी करके आप लोग अपने सवाल को पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं